नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहाँ जीएस की प्रैक्टिस करने के लिए जो उत्तर प्रदेश लेखपाल पुलिस तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चंस का सेट आपके सामने डेली लाया जाता है शाम को 6 बजे। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए डेली शाम को 6:30 बजे लाई जाती है। चलिए बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन, वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर या डी तमिलनाडु। तो बताना चाहूँगा, गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की। किस सरकार ने? गुजरात सरकार ने। दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारी जो है गुजरात सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई और यह परियोजनाएं राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होंगी। यह योजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई। तो देखेंगे, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह योजना शुरू की गई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र जो केंद्र था, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में 9 सितंबर को स्थापित किया गया। इसे महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल बताते हुए केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी केरल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय जो है ये लॉस एंजलिस में खोला गया। लॉस एंजलिस में 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर इसे खोला गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? जो देश का पहला वाटर प्लस शहर जो है ये किसे घोषित किया गया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये इंदौर, अर्थात हम कह सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा? केवल 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी है, इंदौर। जो शिवराज सिंह चौहान है ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में जो ऊर्जा मापने की इकाई होती है वो होती है आपकी जूल। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? तो 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? राज्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से नहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से नहीं, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी बनाने के अधिकार से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राज्य तथा केंद्र शासित सरकार को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के अधिकार से। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पहली जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उस देश को इंगित कीजिए जहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। तो हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में तिब्बत से निकलती है, तो इस प्रकार से इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये भारत में प्रवेश करती है, नामचा उर्वा की पहाड़ियों से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और यही नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जो है भारत में गंगा नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब मिलती हैं बांग्लादेश में तब किस नाम से जानी जाती हैं? तब ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो कौन से देश से नहीं बही? म्यांमार। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं गुजरती? म्यांमार से। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला जो उसका नियंत्रक भाग होता है उसे सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी या मस्तिष्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? देखिए, कूका आंदोलन जो है ये 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा पंजाब में शुरू किया गया और बाद में इस विद्रोह को या इस आंदोलन को बालक सिंह और उनके अनुयायी राम सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो कथकली नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो नृत्य हो जाता है वो क्या हो जाता है? कथक। डिफरेंस है दोनों में, केरल में कथकली और उत्तर प्रदेश में जो है वो कथक है। चलिए, इसके अलावा हम जानते हैं आंध्र प्रदेश में जो नृत्य फेमस है वो कौन सा हो जाता है? आपका कुचिपुड़ी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? तो उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकरण की जो रणनीति थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी और इसका जो समय था वो था 1956 से 1961। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद लेने की प्रथा, जिसे राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रथा जो शुरू की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से और 1856 तक 1848 से 1856 तक भारत में रहा और इसने कौन सी नीति अपनाई? इसने व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अथवा राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, तब इसने जो किसी राजा की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र को या उसकी रानी को दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं दिया था। उसका राज्य जो होता था उसे ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया जाता था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का जो सिद्धांत होता है यह पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा? हाल ही में ये सौदा संपन्न हुआ है और टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो देखेंगे निम्न में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम होगी? तो जनसंख्या न्यूनतम है सिक्किम की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? तो हम जानते हैं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराती है, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराती है, 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो स्वतंत्रताएं हैं ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई जाती हैं और 2 प्रकार की समानताएं, किंतु जो पूजा की समानता है ये उपलब्ध नहीं कराती। तो पूछा गया क्या वायदा नहीं करती? तो पूजा करने की जो समानता है उसका वायदा नहीं किया जाता। हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और अर्नेस्ट वेकर के द्वारा इसे संविधान की कुंजी भी बताया गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमें न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता 5 प्रकार की और 2 प्रकार की समानताएं उपलब्ध कराता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो हम जानते हैं जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ये योजना केवल 4 वर्ष तक चल पाई। 1978 से 1978 तक ही चल पाई है। और कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये योजना जो स्टार्ट हुई आपकी, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1974 से 1978, 1978। चलिए, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही ख़त्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत में पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना जो थी किस राज्य में शुरू की गई? ओडिशा राज्य में। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो था ये चाइना में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो देखेंगे कौन सा जनपद जो है ये दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है।
तो हम देखेंगे विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, सेव शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ। और अयोध्या में क्या है? अयोध्या में राम मंदिर है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? श्रृंगवीरपुर, अयोध्या। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये आपके लखनऊ शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थे या कौन थीं? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल थीं ये थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल थीं ये कौन थीं? सरोजनी नायडू। और ये भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू जो हैं गांधी जी के साथ कई सारे आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जैसे आप देखेंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन से, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा तथा जब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया उससे भी ये जुड़ी हुई थी। और 1925 में इन्हें कानपुर अधिवेशन में 1925 में इन्हें कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।